आज की वीडियो में देखते हैं हम अध्याय 7 से लगाकर 12 तक इतिहास के जो सभी सही जोड़ियां हैं उसके बारे में। तो आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा, जो कि आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अध्याय 7 विजयनगर, जो कि एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, जो पूरा चैप्टर है उसमें से दो सही जोड़ियां हैं। फर्स्ट वाले देखते हैं। फर्स्ट वाला सही जोड़ी में विजयनगर का अर्थ है। तो विजयनगर का अर्थ क्या है? तो विजयनगर का अर्थ है विजयों का शहर। तो इसको मिलान कर देंगे विजयों के शहर से। दूसरा वाला है विजयनगर के व्यापारी की प्रतिष्ठित वस्तुएं। तो प्रतिष्ठित वस्तुएं क्या होती थी? विजयनगर की प्रतिष्ठित वस्तु होती थी मसाले, वस्त्र और रत्न। ये इसकी प्रसिद्ध वस्तुओं से मिलान कर देंगे। तीसरा वाला है राजा कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय ये तुलु वंश के राजा थे और सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा हुए हैं। अगला है रायचूर को घेरने वाली दो नदियाँ। तो रायचूर को घेरने वाली दो नदियाँ कौन सी होगी? कृष्णा और तुंगभद्रा। तो इन दोनों को मिलान कर देंगे। अगला है विजयनगर वास्तुकला के दो प्रमुख मंदिर थे। तो विजयनगर वास्तुकला के दो प्रमुख मंदिर कौन से थे? एक था हजारा मंदिर और एक विट्ठल स्वामी मंदिर, जो कि आज भी स्थित है और बहुत ही प्रसिद्ध है। इनकी नक्काशी और उनकी वास्तुकला दुनिया की जो बेहतरीन इमारतें उनमें इनकी गिनती होती हैं। अगला है अमरनायक। अमरनायक को हम मिला देंगे, जो कि विजयनगर के संबंधित हैं। अगला है कमल महल। कमल महल को भी ये विजयनगर में स्थित है, तो विजयनगर से इसको मिलान कर देंगे। अगली सही जोड़ी देखते हैं। इसमें दो सही जोड़ियाँ हैं, तो आप दोनों सही जोड़ियों को ध्यान से देखेंगे। वहाँ कुछ इमारतों के बारे में थे, यहाँ कुछ राजाओं के बारे में है। फर्स्ट वाला है बुक्का। बुक्का, जो कि इसकी स्थापना के प्रमुख व्यक्तियों में से एक थे, हरिहर बुक्का 1336 में। तो ये इसको मिलान कर देंगे हम स से। तो संगम वंश से 4 वंश चले थे: संगम, सालू, तुलु और अराविडु। संगम, सालू, तुलु, अराविडु, ये 4 वंश थे। उसमें पहला वंश चला था संगम वंश। दूसरा है वीर नरसिंह। तो वीर नरसिंह हम मिलान कर देंगे, ये तुलु वंश के थे। उसके बाद है रंग तृतीय। रंग तृतीय किसके यहाँ आएंगे? तो ये अराविडु वंश के थे, ये रंग तृतीय। उसके बाद है डोमिंगो पेस। डोमिंगो पेस को हम मिलाएंगे, पुर्तगाल का ये यात्री था जो कि विजयनगर की यात्रा की थी। अगला है निकितिन। तो निकितिन को हम मिला देंगे, ये रूस का रहने वाला था, ये भी यात्री थे। अमरनायक। अमरनायक कौन थे? ये सैनिक कमांडर थे। और राजा कृष्णदेव राय, ये अमुक्त माल्यम इनकी रचना है। और ये तुलु वंश के राजा थे, जो हमने 4 वंश समझा है उनमें से। अगली सही जोड़ी चैप्टर 8 से देखते हैं, जिसमें फर्स्ट वाला है चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा। तो इसको हम मिलान करें, दैनिक जरूरत की सर्वाधिक उगाई जाने वाली ये फसलें होती थीं। अगला है मंजिल आबादी। तो मंजिल आबादी को आईन अकबरी में इसका वर्णन किया गया है। मंजिल मतलब होता है यानी बहुत घनी आबादी वाले जो नगर थे, उसके बारे में चर्चा हो रही है। हाट। हाट क्या होता है आप जानते होंगे अच्छे से। हाट अपने यहाँ पर भी कहा जाता है, लोकल लैंग्वेज में बाज़ार कहते हैं उसको। अगला है दीवान। तो दीवान को हम मिलाएंगे ब से। राजस्व तथा वित्तीय मामलों को देखने वाला सर्वोच्च अधिकारी दीवान कहलाता था। और शाहजहाँ का शासनकाल कब से कब तक चला है? 1628 से 1658 तक। 58 में इसके बेटे दारा शिकोह को राजा बनाना चाहते थे, यानी सम्राट बनाना चाहते थे, बादशाह। तो वहाँ औरंगजेब ने इनको मारकर फिर इनको जेल में बंद कर देते हैं। अगली सही जोड़ी देखते हैं इसमें, जो कि इसी चैप्टर से संबंधित हैं। फर्स्ट वाला है मिल्कियत। मिल्कियत को मिलान करेंगे हम य से। यह मतलब होता है व्यक्तिगत ज़मीन से। मिल्कियत व्यक्तिगत ज़मीन जो होती थी उनपे। दूसरा है हासिल। हासिल को मिलान करेंगे द से। जमा, कर एवं वसूली रकम जो होती थी हासिल कहलाती थी।
तीसरा वाला आईन अकबरी, तो आईन अकबरी ये लिखी गई थी अबुल फजल द्वारा। उसके बाद है चाचर। चाचर ये ज़मीन होती थी, इसको कहते थे भूमि का एक प्रकार होता था। चाचर ज़मीन, उपजाऊ ज़मीन या अच्छी ज़मीन ऐसे। फिर उसके बाद है सिजदा। सिजदा, सिजदा का अर्थ होता है दंडवत लेटना या प्रणाम करना, सम्राट, राजा, बादशाह या उनके हाथों को चूमना प्रणाम करने के बाद। अगला है जिन्स ए कामिल। ये सबसे बेहतरीन फसलें जो होती थी जिन्स ए कामिल होती थी। चलिए अगले चैप्टर से देखते हैं। अगले चैप्टर में फर्स्ट पहली वाली जोड़ी है 1765। 1765 को हम मिलान करेंगे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल की दीवानी प्राप्त की। तो कब की है? 1765 में। 1757 में प्लासी का युद्ध, 1764 में बक्सर का युद्ध और 1765 में ये सारी दीवानी इनके पास आ गई थी। दूसरा वाला फ्रांसीसी बुकानन। तो फ्रांसीसी बुकानन को हम मिलाएंगे, ये चिकित्सक था, तो चिकित्सक से मिला, फ्रांस का रहने वाले थे। संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह के कौन नेता थे? सिंधु और मांझी। अगला है 1861। 1861 को हम मिलाएंगे कपास में तेजी का संभावना, तेजी की संभावना, यानी कपास की बहुत ज़्यादा एक तरह से फसल को उपजाने के लिए लोगों ने प्रयास किए। अगला है 1820 का दशक। तो 1820 का दशक क्या कहलाता है? कृषि कीमतें गिरने लगी। कृषि कीमतें यानी जो उनकी जो उपज है उसकी जो उपजाऊ जितनी मिलती थी दैनिक आमदनी वो नहीं मिलने पा रही थी। रैयतवाड़ी। तो रैयतवाड़ी औपनिवेशिक राजस्व की एक प्रणाली होती थी टैक्स कलेक्ट करने की, और इसमें ज़मीन जो होती थी किसानों से, उनसे खेती करवा कर उनसे टैक्स लेने की एक तकनीक होती थी। अगली सही जोड़ी देखते हैं। फर्स्ट वाला है रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था ये 1820 में लागू की गई थी। दूसरी वाली है डेविड रिकार्डो। रिकार्डो को हम मिलाएंगे, प्रसिद्ध ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, ये भारत के बारे में इन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। अगला है दक्कन दंगा आयोग रिपोर्ट। तो दक्कन दंगा आयोग रिपोर्ट ये भेजी गई थी 1878 ईस्वी में। अमेरिका में गृह युद्ध। चौथा वाला है अमेरिका में गृह युद्ध। तो ये कब या इसकी घटना कब हुई है? तो ये अमेरिका में गृह युद्ध हुआ है 1861 में। अगला है महालवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था। इस पर हमने बहुत अच्छे से चर्चा कर रखी है, इसको हम देखेंगे। महालवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था यह उत्तर भारतीय राज्यों में इसको लागू किया गया था। अगला है राजमहल की पहाड़ियाँ। तो राजमहल की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? बंगाल के पश्चिमी सीमा या बिहार के आसपास के क्षेत्रों में ये बसी हुई हैं। अगला है सती प्रथा पर प्रतिबंध। सती प्रथा पर प्रतिबंध, तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा किया गया था। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी व्यवस्था चलाई थी? इस्तमरारी या स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। ठीक है। अगले चैप्टर से, चैप्टर 10 से शुरुआत करते हैं। कौन कौन से इसमें सही जुड़ी हैं? फर्स्ट वाला है 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। इसको हम मिलान कर देंगे, राष्ट्रवादी इतिहासकार इसको मानते हैं, यानी बहुत 18 स्वतंत्रता संग्राम हुआ है। दूसरा वाला 1857 एक सिपाही विद्रोह। ये कौन कहता है? तो ये ब्रिटिश इतिहासकार कहते हैं कि केवल सिपाहियों का विद्रोह था, जबकि ये बहुत बड़ा जन आंदोलन था। क्रांति का तात्कालिक कारण, तो क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस थे। सब बहुत सारे कारण थे, लेकिन इसमें तात्कालिक कारण यही माना जाता है। उसके बाद है चौथा विद्रोह के प्रति ब्रिटिश प्रेस का रवैया, यानी उनका रवैया किस प्रकार रहा है? तो इसमें रवैया रहा है प्रतिशोध से भरा हुआ, यानी ये बदले की वाली भावना को कहा गया है। अगला है डंका शाह। डंका शाह को हम मिलान करेंगे, यहाँ मौलवी अहमदुल्ला शाह को ही डंका शाह कहा जाता है। अगला है सिंहभूम में विद्रोह का नेतृत्व। तो सिंहभूम में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका विद्रोह का नेतृत्व करने वाले थे गोनू। गोनू करके एक नेता थे, उन्होंने इसका विद्रोह किया था। अगला है विद्रोह की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो विद्रोह की जानकारी का मुख्य स्रोत है यहाँ अंग्रेजों द्वारा तैयार रिपोर्ट या दस्तावेज है, वही इनका मुख्य स्रोत है या दस्तावेज इसको कह सकते हैं। इससे मिलान कर देंगे। अगला है
8वां वाला विद्रोह में पुलों सड़कों को नष्ट किया, तो इसका क्या मिलान होगा? तो इसको मिलान करेंगे हम, इन्हें ब्रिटिश शासन का प्रतीक मानना, यानी इनको विद्रोह वालों ने नष्ट कर दिया कि ये ब्रिटेन या अंग्रेज़ों ने बनाया तो हमें इसका प्रयोग नहीं करेंगे। अगला है बहादुर शाह जफ़र, तो बहादुर शाह इनको रंगून भेज दिया गया था, रंगून से मिलान कर दिया, अंतिम मुग़ल बादशाह थे ये। उसके बाद है 10वां वाला अवध में एक मुश्त बंदोबस्त, तो अवध में एक मुश्त बंदोबस्त, तो ये 10 मई बंदोबस्त मतलब अचानक से इन्होंने उसकी तारीख डिसाइड की जो क्रांति की तारीख थी, तो 10 मई 1857 तय की गई थी। नाना साहब, तो नाना साहब को हम कानपुर से जोड़कर देखते हैं, यानी वहाँ से इन्होंने विद्रोह को संभाला था। अगली सही जोड़ी देते हैं चैप्टर 11 से। फर्स्ट वाली असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन हुआ था आरंभ कब? 1920 में, इसको 20 में मिलान कर देंगे। दूसरा वाला है भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1942 में, ई से मिलान कर देंगे। तीसरा वाला साइमन कमीशन, तो साइमन कमीशन ये 1928 में आया था और इसको बहुत कड़ा विद्रोह किया गया था, यानी विरोध किया गया था। दांडी मार्च या दांडी यात्रा, इसको 1930 में किया गया था। गांधी इरविन समझौता, ये 5 मार्च 1931 को किया गया। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया था? तो ये इसमें कब नहीं, मतलब गांधी जी इसमें भाग लेने गए थे। और असहयोग आंदोलन में ही क्या हुआ था? चोरा चोरी वाली घटना हुई थी, ये 1922 की बात है ये। अगली सही जोड़ी इसी में देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है और इसमें गांधी जी से संबंधित बहुत सारी बातें हैं, तो वो सही जोड़ी बार बार पूछे जाते हैं। फर्स्ट वाला इसमें पूना समझौता, तो पूना समझौता हुआ था ये आपके 1930 या 26 दिसंबर 1932 को, यानी पूना समझौता 26 सितंबर 1932 को। दूसरा वाला बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन आपके किया गया था 1905 में। कम्युनल अवार्ड घोषणा, तो इसकी घोषणा कब हुई थी? 16 अगस्त 1932 को। अगला है रोलेट अधिनियम, तो रोलेट अधिनियम कब बनाया गया था? तो 1919 में, है ना, बिना अपील, बिना वकील और बिना इसकी घोषणा की गई थी। अगला है चोरा चोरी कांड, तो चोरा चोरी कांड कब हुआ था ये? तो 4 फरवरी 1922 को, असहयोग आंदोलन के दौरान। इसी के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। अगला है चंपारण सत्याग्रह, तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1917 में। स्वराज दल की स्थापना ये 1923 में की गई थी। अगली सही जोड़ी है आपके चैप्टर 12 से, जो कि लास्ट वाला चैप्टर है। इसमें फर्स्ट वाली सही जोड़ी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसको हम मिला देंगे संचालन समिति के ये प्रमुख थे। दूसरा है जेपी कृपलानी, जेपी कृपलानी को हम मिला देंगे राष्ट्रध्वज के समिति के अध्यक्ष थे। उसके बाद है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम मिला देंगे प्रांतीय संविधान समिति के ये प्रमुख माने जाते हैं। उसके बाद है पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति के ये अध्यक्ष थे। उसके बाद हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो इसको हम मिला देंगे प्रारूप समिति वाले स से। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, तो ये हमें कहाँ बताई गई है? अनुच्छेद 25 और 28 में। उसके बाद है सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार, तो इसको हम मिला देंगे ल से, अनुच्छेद 29 और 30 में इसका वर्णन किया गया है। अगला है समानता का अधिकार, समानता का अधिकार को हम मिला देंगे अनुच्छेद 14, 16, 17 में इसमें समानता की बातें कही गई हैं। अगला है नौवां राज्य के अधिकार अपने हाथ में लेना केंद्र सरकार की सिफारिश पर आधारित था, तो वो उसको मिला देंगे अनुच्छेद 356 में, ये हमने बहुत अच्छे से समझा था। और लास्ट वाला छुआछूत का निषेध, ये वह वाला अनुच्छेद 17 में इसका वर्णन किया गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।
आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये सही जोड़ी आपके अगर आप करते हैं तो लगभग सही जोड़ी रिक्त स्थान इनमें बहुत बार इससे संबंधित प्रश्न बनते हैं। धन्यवाद।